बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल करके लूट मार करने वाले कारवान इंटरप्राइजेज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवीद सरफराज बसरा और उनके फ्रंटमैन जो बने हुए हैं सफ़ियान हैदर चीमा और राना रामिश के ऊपर बात करूंगा। कराची के इवेंट की मैंने कल आपको बात बता दी थी, लेकिन कल रात को मुझे एक कॉल मौसूल हुई और उसने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दी सफ़ियान हैदर चीमा के मतलब, नवीद सरफराज बसरा के मतलब और राना रामिश के मतलब। क्योंकि राना रामिश हर जगह पे बताता है कि वो डॉक्टर है। अब डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर है या MBBS किया हुआ है, किसका डॉक्टर है ये मैं आपको बताऊंगा कि वाकई ही इसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है या जाली डॉक्टर है, क्वैक है। फिर इसके साथ साथ एक और कंपनी मार्ज़े वजूद में आई है इस्लामिक दिनार के नाम से। अच्छा, इस्लामिक दिनार के नाम से जो कंपनी मार्ज़े वजूद में आई है उसका जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कहता है कि मेरी सारी फैमिली मलेशिया है, मैं ख़ुद भी मलेशियन हूँ और मलेशियन नेशनलिटी होल्डर हूँ, लेकिन हूँ पाकिस्तानी। और फिर वो ये भी दावा करता है, जिसका नाम इशफाक अहमद है, इशफाक खान इशफाक अहमद, वो ये भी दावा करता है कि जी उसके पास 100 BTC हैं। 100 BTC का मतलब यह है कि 1,15-16,000 डॉलर का एक BTC है। तो इस शख्स को क्या लेना देना कि ये लोगों से 50-50 डॉलर भीख मांगे। फिर इशफाक खान ने जो इस्लामिक दिनार कंपनी है इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, मैं उनकी बात करूँगा। मौलवी नईम जो किसी से डका छुपा नहीं है। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इसने कितना बड़ा फ्रॉड किया, मैंने इस हवाले से 18 फरवरी 2025 को वीडियो बनाई, तमाम तफसीलात इसमें बताई। फिर उसके बाद राजा साकिब है। राजा साकिब भी माजी का एक बहुत बड़ा नौसरबाज है और आजकल जो इस्लामिक दिनार नामी कंपनी है उसके अपलाइनर बने हुए हैं राजा साकिब और मौलवी नईम, हाजी नईम, या फिर आप इसको कह सकते हैं मोहम्मद नईम, अलमारूफ चकवाल वाली सरकार। तो ये लोग अब इस्लामिक दिनार के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनकी ये ज़रा आप इनकी प्रमोशन देखें जो इस्लामिक दिनार की इशफाक खान ने निकाली है, और ये प्रमोशन देख के आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि ये कहते हैं जी कि आप हमारे पास मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसके बदले आपको क्या देंगे। ये बहुत अहम सवाल है। फिर आगे चल के मैं कुछ और हकीकतें भी इस्लामिक दिनार और इनके जो टॉप लीडर हैं उनके मतलब बताऊंगा कि ये लोग किस तरह की नौसरबाजी कर रहे हैं, आवाम को कितना चूना लगा रहे हैं और फ्रॉड पर फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हमारे इदारे अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। और इस्लामिक दिनार वाले ये दावा करते हैं कि उनका जो ऑफिस है वो स्टॉक एक्सचेंज टावर में है और वहाँ पे आप जा सकते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। ये लॉन्चिंग प्रोमो है इस्लामिक दिनार का कि डायरेक्ट सेल करते हैं 1,000 डॉलर की तो मरी का ट्रिप आप विन करेंगे। डायरेक्ट सेल करते हैं आप 3,000 डॉलर की एंड्रॉयड फ़ोन है। डायरेक्ट सेल 5,000 डॉलर की मोटरसाइकिल है। डायरेक्ट सेल 8,000 डॉलर की हुंडा बाइक है। डायरेक्ट सेल 10,000 डॉलर पर उम्रा पैकेज है। डायरेक्ट सेल 20,000 पर आईफोन है और डायरेक्ट सेल 90,000 डॉलर के ऊपर आपको आल्टो कार दे रहे हैं। नाज़रीन ये आपने प्रोमो देखा। अब पाकिस्तान में कंपनी इन्वेस्टमेंट डॉलरों में ली जा रही है। अब 1,000 डॉलर आप डायरेक्ट सेल करें तो आपको मौसूफ मरी का टूर लगाएंगे। इस्लामाबाद से मरी का सफ़र तकरीबन 62 किलोमीटर बनता है, और अगर आप हाईएस्ट में भी जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाएं तो वहाँ पे 3-4-5 रुपये किराया है। रेंट की गाड़ी आप लेके जाएं तो 10-12 हज़ार रुपये आपका एक्सपेंडिचर है। वहाँ पे अगर आप 2 नाइट स्टे भी करें तो आप देख लें 10,000 डॉलर का या 1,000 डॉलर का मतलब ये है कि 280 से इसको कैलकुलेट करें 1,000 डॉलर को तो 2,80,000 रुपया बनता है। अब मरी का इतना खर्चा नहीं है। फिर उन्होंने 90,000 डॉलर के ऊपर कहा जी आपको आल्टो कार देंगे। आल्टो गाड़ी क्या सरकारी होगी, क्या प्राइवेट होगी, क्या रेंट की होगी या बैंक लीज की होगी, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन इस्लामिक दिनार के ऊपर कल मौलवी नईम के ऊपर मज़ीद रोशनी डालूंगा। जो ये इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं वो तमाम एविडेंस मुझे मौसूल हो चुके हैं। राजा साकिब जो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, राजा साकिब के मतलब मैं आपको बताऊं कि ये माजी में एक्टी ग्रुप में रहा, ये फिर स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रहा, टाइम्स में रहा और इसके अलावा फ्लिप एंड ग्रो में रहा। अब चीफ अपलाइनर है इस्लामिक दिनार में। मौलवी नईम B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रहा, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रहा, गिरफ्तार हुआ, जेल गया, नैब के नोटिस हैं, लेकिन धड़ल्ले से नौसरबाजी कर रहा है। ये तो होगी बात नाजरीन आपकी इस्लामिक दिनार के मतलब। अब आते हैं नाजरीन कारवान इंटरप्राइजेज़ के ऊपर, जिसके मालिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवीद सरफराज बसरा हैं, जो दावा करते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से
वो आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब देखें, एक बंदा नौसरबाजी कर रहा है और हमारी पाक फ़ोर्स को बदनाम कर रहा है। हमारी पाक फ़ौज वो इदारा है जो हमारे सिरों का ताज है, लेकिन ये नौसरबाज उस इदारे का लोगो लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सफियान हैदर चीमा इन्फिनिट ट्रेड ग्रुप में कितना बड़ा स्कैम करके गया। इसके साथ राना रामिश है। अच्छा, राना रामिश लोगों को कहता है मैं डॉक्टर हूँ, तो ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेमेस्टर कर सका, बाकी ये सेमेस्टर नहीं पढ़े, क्योंकि नौसरबाज था उसने वहाँ पे भी नौसरबाजी करने की कोशिश की तो उन्होंने इसको निकाल दिया। यह पाकिस्तान में आ चुका है। जो सफियान हैदर चीमा है, राना रामिश है, नवीद सरफराज बसरा है, ये भी मनी रोटेशन कर रहे हैं। इनका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है, सिर्फ आर्मी का लोगो लगाकर नवीद सरफराज बसरा आवाम को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नवीद सरफराज बसरा जो कराची के इवेंट में था, वहाँ पे भी तस्बीह घुमा रहा था। वो बात वही है कि तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, लेकिन ये भी आपसे नौसरबाजी करें। कारवान इंटरप्राइजेज़ के हवाले से बहुत सी और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाता है और जो नाजरीन हैं वो कहते हैं जी कि आप प्रोग्राम शॉर्ट किया करें। प्रोग्राम कैसे शॉर्ट करूं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो देनी पड़ती है। लेकिन खुदा रहा आप किसी भी कंपनी में सरमायाकारी मत करें। इस्लामिक दिनार के जो मालिक हैं, जिनका नाम इशफाक अहमद है, उनके मतलब कि माजी में कहाँ पे थे, क्या वाकई मलेशियन नेशनलिटी होल्डर हैं या सिर्फ आवाम को चूना लगा रहे हैं, और जो राजा साकिब है या मौलवी नईम है, इनके ऊपर इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में ज़रूर रोशनी डालूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।